सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके सोचने का तरीका गलत है, जो आप रॉन्ग बिलीफ से सोच रहे हैं, जो आप अविधायक भावों से सोच रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा मुख्य काम है दृष्टि विज्ञान। आपकी दृष्टि को बदलना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसी पर हमारा ये कार्यक्रम आधारित है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है प्रज्ञा और बुद्धि। भाई और बहनों, पहले इन दोनों की हम परिभाषा कर लेते हैं। बुद्धि जो है हमारे इस जो है वो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई होती है। हम अगर प्रारंभ से बात करें तो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां क्या करती है कि स्पर्श जो है वह जो है वो जो हमारी जो स्पर्शन इंद्रियां होती है वो स्पर्श का काम करती है। रसन इंद्रियां स्वाद लेती है। घ्राण इंद्रियां सुगंध दुर्गंध का पता लगाती है। श्रोतेंद्रियां सुनती है। चक्षुरी इंद्रियां देखती है। ये इंद्रियां जो है हमारा जो बाहर का जगत है, व्यवहार का जगत है, उस व्यवहार के जगत से इन 5 इंद्रियों के 23 विषय बाहर से लेकर के आती है। उससे बाहर से जगत का संबंध होता है और वो इंद्रियां जो है इस सारे अपने विषयों को जो है वो उसके बाद के अंदर मन को दे देती है। इसके साथ हमारा श्वास भी जुड़ा हुआ है और मन है वो एक मैनेजर है। जो मन जो है वो भूतकाल की जो है स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और इसके साथ साथ 5 इंद्रियों के जो विषय आते हैं वो लेकर के बुद्धि को दे देते हैं। बुद्धि एक निर्णय का काम करती है, बुद्धि एक जज का काम करती है और बुद्धि भी सुबुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म आते हैं उसके अनुरूप बुद्धि बदल भी जाती है और पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो कुबुद्धि को सुबुद्धि भी बना देता है। तो सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों होती है और बुद्धि भी जो है वो आगे चित्त से जुड़ी होती है। हमारा पूरा भीतर का जगत है वो अंतःकरण का जगत है। उस अंतःकरण के जगत के अवयव कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर के और हमारी कोई भी गतिविधि का संचालन करते हैं। और अहंकार जिस पर सिग्नेचर कर देता है, जिसको मान्य कर देता है, जिसको अप्रूव कर देता है, वही कार्य वास्तव फिर लास्ट के अंदर किया जाता है। और इसके बाद जो है हमारा जो स्थूल जगत का जो मालिक है वह चित्त है। तो चित्त जो है चेतना की शक्ति है और जो है बाकी जो है हमारे जो ये सारे जो है वो जड़ है। चित्त चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, चित्त आत्मा से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर की एक एक कोशिका को एनर्जी देती है, इसीलिए ये पूरा शरीर जो है वह हमारा मिश्र चेतन बन जाता है, वह आत्मवत बन जाता है। इसीलिए सारी क्रियाएं होती है, हिलना डुलना, बैठना, खाना पीना। और 5 इंद्रियों का काम है पढ़ना लिखना। हमारे मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां, संसार के सारा कार्य जो है ये मन वचन काया के द्वारा होता है और इसको हम कर्ण वीर्य कहते हैं। और जो हमारी चेतना की शक्ति होती है वो लब्धि वीर्य होते हैं। वैसे तो केवल हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है उसको छोड़ करके शेष सारा जो है वह जड़ है।
चेतन तत्व एक ही है, वो आत्मा है। और पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड में चेतन तत्व केवल एक आत्म तत्व ही है, बाकी सारा जड़ तत्व है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड है दो तत्वों से बना हुआ है, जड़ और चेतन से। चेतन होता है और प्योर जो चेतन होता है, न हिलता है न डुलता है, न उसके शरीर होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति बिना, उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है। यानी अगर किसी भी प्राणी का अस्तित्व है तो आत्मा के साथ अस्तित्व है, और आत्मा नहीं है तो वह प्राणी जड़ बन जाता है, जड़वत हो जाता है। ये हमारा मिश्र चेतन है, वह आत्मा की वजह से मिश्र चेतन है। और जिस दिन आत्मा उड़ जाता है, जिस दिन आत्मा चली जाती है, हंसा उड़ जाता है, उस समय के अंदर ये पीछे मात्र ये जड़ रहता है। और इस जड़ शरीर को जो जला करके पंचभूतों का बना हुआ, पंचभूतों के अंदर विलीन कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो अब विषय पर आते हैं वो है हमारा बुद्धि और चित्त। बुद्धि बुद्धि हमारा जो है प्रज्ञा, और बुद्धि प्रज्ञा है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, चेतना से जुड़ी होती है। और प्रज्ञा जागृत कब होती है? जब ज्ञान होता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है अपने पूर्व भव के संस्कारों से, या कोई सदगुरु मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो वह उसको ज्ञान संप्रेषित करता है। ज्ञान संप्रेषित करने से क्या होता है कि हमारी जो अक्रियाशील जो आत्मा है, उसकी एक भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा जो है इस शरीर को मॉनिटर करती है। और ज्ञान लेने के पहले जो है वह अज्ञा मॉनिटर करती है। देखिए, चेतना हमारी जो मूल वही चेतना है जो परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप के अंदर ही हमारे भीतर प्रभु है, और वह प्रभु शुद्ध प्रभु है। और वो राम का, कृष्ण का, महावीर का, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, बैल का, सब में एक सा ही प्रभु विराजमान है। लेकिन ये जो हमको डिफरेंस, ये विविधताएं नजर आती है, वो अपने अपने अलग अलग कर्मों के कारण नजर आती है। अलग अलग कर्मों के कारण जो अलग अलग शरीर मिलता है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो मोक्ष की अवस्था में चली जाती है, और वही परमात्मा है, वही शुद्ध स्वरूप हमारे भीतर है। लेकिन ये बॉन्डेड होने के कारण ये अशुद्ध हो जाता है। स्वयं में तो ये अपना प्योर है, लेकिन ये बॉन्डेड होने के कारण हम इसको अशुद्ध जो है कहते हैं, या इसके तीन स्तर बताते हैं। पहला स्तर है हमारी जीवात्मा। जो जीवात्मा होती है वो मात्र अपने जो है स्वार्थ के घेरे में होती है, वो स्वार्थ की चेतना होती है, और वह इंद्रिय सुख तक ही सीमित होती है। मैं और मेरा तक ही सीमित रहती। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा, वो छोटा, और मैं जो है वो इतना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैं किसी का पति, मैं किसी की माता, मैं किसी का पुत्र वगैरह, उसमें ही रहती है। जब इस चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है और ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और उसको ज्ञान हाजिर होता है, तब से ही बुद्धि उसकी भाव सत्ता के रूप में अलग आकर के, जैसे कि पहले जीवात्मा की जो अज्ञा मॉनिटर करती थी, अज्ञा मतलब शरीर से जुड़ी हुई, वह मॉनिटर करती थी। अब ये प्रज्ञा आ गई है, तो प्रज्ञा इस पूरे मन वचन काया को मॉनिटर करती है, और मन वचन काया को जानती है, देखती है। हमारी मूल आत्मा का जो वो मूल जो उसके जो संस्कार है, या मूल उसके लक्षण है, वो ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला, देखने वाला है। वो जानने वाला, देखने वाला कौन है? वो उसकी जो प्रतिनिधि प्रज्ञा देखती है। मूल तो हमारा सब कुछ होता है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। प्रतिष्ठित आत्मा जड़ होती है, और प्रतिष्ठित आत्मा जो है हमारी शरीर से जुड़ी होती है। और जैसी हम प्रतिष्ठा करते हैं वैसी आत्मा प्रतिष्ठित बन जाती है। लेकिन प्रज्ञा जो है उसका एक भाग होती है, उसके दो विभाग हो जाते हैं, एक अज्ञा का विभाग, और क्योंकि ज्ञान ले लिया है वो अंतरात्मा बन जाता है, तब वो प्रज्ञा का जगत आ जाता है। प्रज्ञा जो है बुद्धि से परे है। अब हम प्रज्ञा और बुद्धि का जो भेद करते हैं, तो प्रज्ञा है बुद्धि से परे है, प्रज्ञा अतीन्द्रिय है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। प्रज्ञा कभी भी कू नहीं होती है, प्रज्ञा हमेशा सु होती है, वो हमें मुक्ति तक ले जाती है। और प्रज्ञा जो है उसका मुख्य दायित्व ये है, क्योंकि वो ज्ञान लेने के बाद ही हाजिर होती है, तो उसका मुख्य दायित्व ये है
कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी जो पुतला है, ये कहीं पर भी गलती करता है, किसी को दुख देता है, किसी के दोष देखता है या किसी के अभिप्राय और ओपिनियन देता है और राग द्वेष करता है, किसी को दुख देता है, किसी के प्रति बुरे भाव करता है, तो प्रज्ञा तुरंत जागृत होती है, उसको कहती, सचेत करती है कि तू ज्ञान लिया हुआ है और ये तू अज्ञान की तरफ क्यों जा रहा है। तू तो अपने, जब तेरे को प्रतीति बता दी है कि तू 100% जो है शुद्ध आत्मा है, और प्रतीति के साथ साथ में ज्ञानी पुरुष ने जो है तुम्हें 3 बड़ी बड़ी गिफ्ट दी है। पहली प्रतीति गिफ्ट है 100%, 24 आवर्स तुम चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। रात को 12 बजे भी तुमसे कोई उठा करके पूछे नींद में, तो तुम क्या जवाब दोगे? हमको जवाब देना है कि रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूं और जो है रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो है प्रज्ञा कहलवाती, और प्रज्ञा सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के द्वारा जो कोई भी ये पुतला गलती करता है उसकी तुरंत क्षमा याचना कराती है कि तुम फला फला जो है कि शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना करो, और उसको शुद्ध करती है। ये सारा प्रज्ञा का होता है, और प्रज्ञा जो है हमें ठेठ मुक्ति तक ले जाती है। और प्रज्ञा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इंट्यूशनल है, ये भीतर की जगत की है, ये शब्दों से परे है, ये बुद्धि से परे है, ये अवचेतन मन के अंदर निवास करती है। ये हमारा ल्यूमिनियस बॉडी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है। वहाँ प्योरिफिकेशन होता है, वहाँ पर सब चीज का रूपांतरण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो अवचेतन मन है। एक बार कोई भी चीज आप सही तरीके से अवचेतन मन के अंदर डालते हो तो वो जिंदगी भर जन्म जन्मांतर भी आप उसको बात को नहीं भूल सकेंगे। तो काम प्रज्ञा यही करती है कि प्रज्ञा अगर सही रूप से ज्ञान लिया हुआ होता है तो वे अवचेतन मन, ये हमारा तेजस शरीर है, ये तेजस शरीर जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक इस आत्मा के साथ रहता है, और ये उसका पार्ट बन करके प्रज्ञा रहती है। एक बार ज्ञान ले लिया, ये प्रज्ञा कभी नहीं जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जब जो ज्ञानी पुरुष के द्वारा, प्रकट ज्ञानी पुरुष के द्वारा सही तरीके से ज्ञान संप्रेषित कर दिया जाता है तो ज्ञान में हमारे जो अनंतानुबंधी कसाय है, जो कि हमको भव भवांतर के अंदर भटकाने वाले होते हैं, उन अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर को जो है वो अलग कर देते हैं, थैली को वो अलग कर देते हैं। अलग करने के कारण जो है प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और उसके बाद में तो बहुत छोटा छोटा मौनीय कर्म रहता है, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन रहता है। वो तो एकदम नेग्लेजिबल होता है, और आराम से वर्ड डाइल्यूट होता है, वो आराम से जो है सबसाइड कर दिया जाता है, उसका उपशम कर दिया जाता है। और ये मात्र जो मूल रूप से, ये मात्र जो हमारा डिस्चार्ज रहता है, यानी जन्म जन्मांतर में हमने जो कर्म करके कॉजल बॉडी बनाई, वो डिस्चार्ज रूप में बर्फ की शिला की तरह रहता है, और वह पिघल करके धीरे धीरे 2 4 5 जन्म के अंदर साफ हो जाता है। तो प्रज्ञा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो इंट्यूशनल होते हैं, जो कि जिनको की आत्मा का स्पर्श हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, और वो सरलता से होता है। ऐसे सरल व्यक्ति जो इंट्यूशनल हो जाते हैं, वो लोग विवेक धम्ममाये, विवेक ही धर्म है, विवेक और प्रज्ञा एक ही है। ये जो है वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। उसके लिए कोई विद्वान बनना जरूरी नहीं है और बहुत बड़ा ज्ञानी बनना भी जरूरत नहीं है। उसके अंदर तो केवल विवेक जागृत होना चाहिए, वो इंट्यूशनल हो जाने चाहिए, और वो शब्दों से परे जो है इंटेलेक्चुअल के परे जो हमारी विजडम है, वो प्रज्ञा है, वो इंट्यूशनल बोलते हैं उसको, प्रज्ञा को, वो जागृत हो जाती। मैं आपको उदाहरण दूं कि आज से 40-50 साल पहले जो हमारी पुरानी माताएं थी, हमारी दादी नानी है, और हमारे पिता लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, और पहले जो है हमारे विज्ञान का इतना प्रभाव नहीं था और वातावरण अच्छा था, लोग नैतिक थे। उस समय के अंदर उनके 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे, और वो ऐसे ऐसे निर्णय लेते थे कि भारत का चीफ जस्टिस भी वैसा निर्णय नहीं ले सकता। मैं स्वयं की अपनी बात करूं
तो हम 10 भाई बहन हैं। हमारे माता पिता को पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि गांव के अंदर पोसाल मेरे समय में भी नहीं थी गांव में, तो उनके तो होने का प्रश्न ही नहीं था। पर वो इतने इंट्यूशनल थे कि उन्होंने 10 जो है अपने संतानों को बड़े आराम से समान भाव से पालन पोषण किया। पालन पोषण करके उनको जैसी उनकी हैसियत थी उनको शिक्षा दिलाई, और आज सभी 10 भाई बहन वेल टू डू है, लखपति है, करोड़पति है, और दूसरा क्या है, कोई शिक्षक है, कोई ज्ञानी है, और मेरे जैसा मैं हूँ, वो आपके सामने हूँ। तो इस तरीके से वो इंट्यूशनल हुआ करते थे। उनके जितने भी निर्णय होते थे बहुत सटीक होते थे, अच्छे निर्णय होते थे, और सबके समता भाव के निर्णय होते थे, क्योंकि वो लोग प्रज्ञा के जगत पर काम करते थे। प्रज्ञा उनकी जागृत हो जाती थी। हमने प्रज्ञा के बारे में बहुत बात कर ली है, अब हम बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि जो है 2 तरह की होती है। एक तो बुद्धि होती है औपपातिक, जो कि हम भीतर से साथ में लेकर के आते हैं, और एक होती है हमारी अर्जित बुद्धि, जो हम बुद्धि साथ में लेके आते हैं। अच्छी स्पिरिचुअल बुद्धि साथ में लेके आते हैं तो बड़े बड़े साधु सन्यासी, जो कि प्रारंभ से ही जो है होनहार बिरवान के होत चीक ने पात, वो प्रारंभ से भी अपना सुबुद्धि का काम चालू कर देते हैं। शंकराचार्य को ले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, और अपने जो अंबेडकर साहब, और बहुत बड़े बड़े जो है लेता हूँ, जो है वाल्मीकि को देखो, तुलसीदास जी को देखो, किन किन के हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उनके नाम गिनाए। तो वो क्या है कि उनकी बुद्धि का वो सदुपयोग करते थे, उनकी सुबुद्धि होती थी। लेकिन जो हमारी कुबुद्धि है वो हमें संसार में भटकाती है, वो राग द्वेष पैदा करती है। जितना भी राग द्वेष है ये बुद्धि करती, ये अच्छा है, ये खराब है, और मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा ऐसा चाहिए, मुझे कपड़ा वैसा चाहिए, और इस व्यक्ति से हमको संपर्क रखना है, इससे संपर्क नहीं रखना है। यानी वो भेदभाव पैदा करती है, हमको भटकाती है, बुद्धि हमको भटकाती है। और जो मन बेचारा पैम्पलेट निकाल के लाता है तो उस पर बुद्धि नाचती रहती, कूदती रहती, निर्णय तो कुछ करती नहीं है, और वो नाचती रहती। तो बुद्धि क्या करती है, हमको भटकाती है। और जो हमारी प्रज्ञा है हमको कभी भटकाती नहीं है, सही सही रास्ते पर चलाती है। कोई गलती होती है तो भी वो क्षमा याचना करा देती है, हमारी एक अच्छी मित्र होती है। और कुबुद्धि होती है वो हमारी दुश्मन होती है, वो हमारे से उल्टा काम कराती है, अहंकार। और सारा जो कषाय है वह सारा कुबुद्धि कराती है। देखिए रावण इतना बड़ा विद्वान था और वेदों का मर्मज्ञ था, शिव भक्त था, शिव जी की उपासना करता था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी कुबुद्धि ने उसको अहंकारी बना दिया, और अहंकार के वशीभूत होकर के सती सीता का हरण किया। और बहुत कुछ लोगों से समझाए जाने के बाद भी उसने सीता को, श्री राम को जो है सुपुर्द नहीं किया, और अंत में उसका विनाश हुआ। ये सब कुबुद्धि का प्रभाव है। जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे घर के अंदर, समाज के अंदर, देश में, विश्व में, वो कुबुद्धि के कारण होती है। और देखिए कोई भी जो युद्ध जन्म लेता है, चाहे महायुद्ध ही हो, वो व्यक्ति के दिमाग के अंदर जन्म लेता है, वो कुबुद्धि के कारण जन्म लेता है। और वह कुबुद्धि इतनी हावी हो जाती है व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, उसको इतना अहंकारी, इसको इतना सुपीरियर बना देती है कि कोई बहुत बड़ा जो है वर्चस्व वाला देश और उस देश का वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, तो वो जो गलत निर्णय ले लेता, उसके कारण जो है पक्षापात हो जाता है, और जो है युद्ध छिड़ जाता है, और युद्ध छिड़ करके सारे विश्व को जो है वो विनाश कर देता है। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं कि ये सुबुद्धि और कुबुद्धि है, दोनों जो है वो उनके अलग अलग संस्कारों के कारण होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबुद्धि का उपयोग करें। और देखिए इस बुद्धि को जो है, ये जो हमारे इस स्थूल शरीर के चित्त के साथ में काम करती है, तो ये एक जड़ तत्व। और बुद्धि जो है वह, कोई भी व्यक्ति विद्वान होता है, अच्छा शिक्षित होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, वो गहन जो अध्ययन करता है तो वह बुद्धिमान बन जाता है, वह विद्वान बन जाता है। लेकिन विद्वान में और जो पंडित होता है वो बुद्धि के जगत पर काम करता है, विद्वान होता है वह बुद्धि के जगत पर काम करता है, और पंडित होता है प्रज्ञा के जगत पर काम करता है। दोनों के अंदर रात दिन का डिफरेंस है। तो बुद्धि है वो हमारे भावनात्मक विकास, जो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है, उसके साथ काम करती है। और बुद्धि जो है हमारे शरीर के स्तर पर काम करती है, इंद्रियों के स्तर पर काम करती है। तो इसीलिए
बुद्धि जो है कई बार गलत भी हो जाती है और सही भी हो जाती है। और बुद्धिमान व्यक्ति देखिए कि व्यक्ति जब इतनी शिक्षा ग्रहण करता है और इतने बड़े बड़े जो विद्वान बन जाता है, लेकिन भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो न्यायाधीश होते हैं वो तो एक भगवान का रूप होते हैं, तो वो क्यों करप्टेड होते हैं, वो क्यों करप्शन फैलाते हैं। और देखिए कि पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंजीनियर, पढ़ा लिखा वकील है, वह क्यों सुसाइड करता है। और ये पढ़े लिखे लोग जो है अपनी बहन समान स्त्रियों के साथ में क्यों रेप करते हैं। और इतने इतने पढ़े लिखे लोग, धनाढ़ी लोग भी क्यों आतंकवादी बन जाते हैं। और इतने समझदार, इतने बुद्धिमान व्यक्ति क्यों अपराध करते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, शराब बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, और उन ड्रग्स को जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है सोसाइटी के अंदर फेंकते हैं। और खास करके हमारे युवा लोगों के बीच के अंदर ड्रग्स को फेंका जाता है और वो उसके आदी हो जाते हैं, उनकी लत पड़ जाती है, वो व्यसनी बन जाते हैं। और देखिए किसी का पूरा जीवन अनंत हो जाता है। जो आज देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, जो कॉलेजों के अंदर पढ़ती है, वहाँ इतना ड्रग का प्रचलन हो गया है कि वो ड्रग को लेकर के वो नपुंसक जैसे हो गए। उनके जो है मुख के ऊपर आभा होनी चाहिए, 20 से 25 साल के बच्चों के ऊपर खोखले से नजर आते हैं, मुरझा मुरझा चेहरा होता है, जबकि उनका चेहरा चमकदार होना चाहिए। लेकिन वो लत की वजह से और इस जो एडिक्शंस की वजह से और इस जो नशे की वजह से जो है वो इस तरीके से सुस्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि नशा नाश का द्वार है। नशा पैसे का हर्जाना करता है, परिवार का जो है वो बुरा करता है, और हर तरीके से नशा जो है हमको बर्बाद करता है। तो भाई और बहनों, ये होता क्यों है? ये कुबुद्धि के कारण होता है। और जब कुबुद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति, लोग बदमाश लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनकी चुंगल में फंस जाते हैं, वो मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड करके उसका कैरियर भी खराब कर देते हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए। जो सुबुद्धि वाला है या प्रज्ञा जगत वाला होगा, वो स्वयं के दिमाग से निर्णय लेगा। वो किसी की सुनी सुनाई बात या किसके समझाने से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन कुबुद्धि वाला होगा, जो कोई भी उसको परामर्श देता है, गलत देता है, तो भी उसका पालन कर लेता है और उसका पालन करके उसके अनुसार चलने लगता है, अपने परिवार को खराब कर देता है, अपना व्यक्तित्व खराब कर देता है, सारी दुनिया से दुश्मनी ढूंढ लेता है। और उसका परिणाम ये हो जाता है कि वो अलग थलग पड़ जाता है, और समय आने पर जो है उसका कोई भी न तो विश्वास करता है, न मदद करता है, और वो अंत के अंदर थका हारा हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमें कभी भी कुबुद्धि साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब कभी भी कुबुद्धि, देखिए अगर आपके पास में ज्ञान है तो प्रज्ञा ऑटोमेटिकली मॉनिटर करती है, उस कुबुद्धि को सुबुद्धि बना देगी। लेकिन आपके पास में ज्ञान नहीं है, मान लो, और आप केवल जीवात्मा हो, केवल आप जो है स्वार्थ की चेतना से प्रेरित हो, उस वक्त के अंदर आपको पुरुषार्थ करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी मेरी जो है वो ये सुबुद्धि कुबुद्धि बन करके और मेरे को गलत निर्णय नहीं दे दे, गलत काम नहीं करा दे। और ज्यादातर जो गलत काम होते हैं अज्ञान के वशीभूत होते हैं, और ये अज्ञान होता है वह हमारा राग द्वेष है, हमारा क्रोध मान माया लोभ है। इसीलिए प्रज्ञा के जगत के अंदर ये जो ज्ञान है ये अज्ञान को दबा देता है, और प्रज्ञा है वो ज्ञान से जुड़ी हुई होती है, वो अज्ञान से राग द्वेष से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, वह होता है संभाव। वो प्रज्ञा से जुड़ा होता है, प्रज्ञा से संभाव जुड़ा होता है, संवर जुड़ा होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है और वो आपको आगे बढ़ाने के सूत्र है। तो आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देख करके अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के रास्ते पर आवे। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करने के लिए हम आपको थ्योरी और एक्शन दोनों जो है बताते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो, और आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ में खूब परोपकार करके अपने मानव जीवन को धन्य बना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव
जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।